डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12th के अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये हमारे पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। इस अध्याय में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, स्तूप और इसके अलावा हिंदू धर्म में किस प्रकार के संप्रदाय थे, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम यूपीएससी का जब प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो हमें प्री के साथ साथ मेंस में भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विचारधाराएं हैं वो हमारे सामान्य जीवन में तो हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ हमें एथिक्स और एसे में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। बहुत सारी ऐसे कोट्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी विचार हैं जो उस समय हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमें उस समय एथिक्स के कई क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्प करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, जैन धर्म में कितनी शाखाएं हैं? 2, 3, 4, 5। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी जो थी वह एक बहुत महत्वपूर्ण काल था। यह काल विश्व में कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि इस समय पे कई चिंतकों का उदय हुआ था, जैसे कि बुद्ध, महावीर। ये तो हमारे भारत के थे। जैसे कि विश्व में देखेंगे अन्य जगह तो प्लूटो, अरस्तु, सुकरात आदि इन सब लोगों का उदय हुआ था। इन विद्वानों ने जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश की थी। धर्म पे आधारित, उससे पहले का जो जीवन था वह हमारा धर्म पे आधारित है। जैसा हमसे कहा जाता था धार्मिक गुरुओं द्वारा, हम उस तरीके का जीवन जीते थे। लेकिन इनके द्वारा हम ये देखेंगे कि इन्होंने जीवन के रहस्य को, धर्म के रहस्य को और धर्म की कई अलग चीज़ों को, गलत चीज़ों को भी पॉइंट आउट किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। फिर हम देखते हैं, सबसे पहले जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत नियतिवाद है, अर्थात सब कुछ भाग और नियति के अधीन है। इसका अर्थ है कि सब कुछ पहले से ही निश्चित है, बस हमें अपने कर्म के आधार पर अपना जीवन जीना है। जैन शब्द जिन से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 500 ईस्वी पूर्व के आसपास गुजरात के वल्लभी में हुआ था। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। इसकी जो शिक्षाएं हैं वह 6वीं सदी ईस्वी पूर्व से पहले से ही भारत में प्रचलन में थी। जैन परंपरा के अनुसार भारत में 23 शिक्षक थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। यह ऐसे महापुरुष थे जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन नदी के पार पहुंचाते थे। मतलब ऐसा था जो संसार से पार करने का, अर्थात एक तरीके से निर्वाण देने का एक तरीका था, ये कह सकते हैं। महावीर जो थे, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? इनको हम देखेंगे ऋषभदेव के रूप में। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसके अलावा दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे। इनका सबसे पहला उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है। ऋषभदेव का सबसे पहला उल्लेख हमें ऋषभवेद में मिलता है। इसके अलावा सबसे प्रमुख तीर्थंकरों में 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ या नेमिनाथ कहा जा सकता है। ये वासुदेव कृष्ण के समकालीन भी थे, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो प्रथम 22 तीर्थंकर थे उनकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित नहीं किया गया है अभी तक। इसके अलावा हम जानते हैं एक 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में। इन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। इनका जो जन्म था वह महावीर के करीब 250 वर्ष पूर्व काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा और इन्होंने गृह त्याग 23 वर्ष की उम्र में किया था। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह सर्प था। फिर हम जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशिरा था, जो कि लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। इनका जो कुल था वह ग्रात कुल के प्रधान थे। ये इनका स्वयं का जो नाम था, मतलब महावीर स्वामी तो इन्हें जो नाम दिया गया था, इनका जो पहला नाम था वह वर्धमान था। इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी, ऐसा हम श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कहते हैं। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह वैशाख शुक्ल दशमी को ऋजुबालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इन्हें जिन कहा जाता था। जिन मतलब जो इंद्रियों के विजेता होते थे, इन्हें कहा जाता था। इनका प्रथम उपदेश
विपुलाचल पहाड़ी राजगृह के मेदपुर में हुआ था। इनके प्रथम शिष्य जामली थे, जो कि इनके खुद के दामाद थे। इनकी शिष्या चंदना थी, जो चंपन नरेश अंगर नरेश की पुत्री थी। इनकी जो भाषा थी, यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि जैन धर्म के या बौद्ध धर्म दोनों में ही जो भाषा का प्रयोग किया गया था वह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था, जो एक सामान्य जनता द्वारा समझा जाता था। इसके अलावा जब हम इनके बारे में और देखेंगे तो इनके दक्षिण के अनुयायी वंश गंगवंश, राष्ट्रकूट, कंदव वंश और चालुक्य वंश थे, और उत्तर के थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त और अमोघ वंश। ये सब इनके अनुयायी वंश थे। इसके अलावा इनके जो अन्य नाम थे वह वीर, अतिवीर आदि कहा जा सकता है। महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वह सिंह था। 72 वर्ष की आयु में पावा बिहार में महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया था। जैन धर्म के उत्तरधान सूत्र के अनुसार महावीर का जन्म पहले ऋषभदत्त की पत्नी देवानंदा के गर्भ से होने वाला था, लेकिन देवताओं को ये स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए इसका जन्म भगवान इंद्र ने त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। तो ऐसा एक कहा जा सकता है, एक भ्रांति है या एक तरह की सूक्त है ये। फिर हम जानते हैं जैन धर्म की शाखाओं के बारे में। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। श्वेतांबर, इस शाखा के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर, इस शाखा के लोग कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे एवं नग्न रहते हैं। और इनके जो 5 महाव्रत दिए गए थे, अहिंसा अर्थात हत्या न करना, सत्य, झूठ न बोलना, असेत चोरी न करना, अपरिग्रह धन इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो ये ब्रह्मचर्य है ये इन महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। 23वें तीर्थंकर तक 4 ही महाव्रत थे, उसके बाद महावीर स्वामी ने इसमें ये जोड़ दिया था। फिर हम जानते हैं प्रसिद्ध जैन तीर्थों के बारे में। वे पर्वत जहाँ पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थित है वह है संवेदशिक झारखंड में, शत्रुंजय गुजरात, गिरनार गुजरात। इसके अलावा जो प्रमुख जैन गुफाएं हैं वह है उदयगिरी, खंडगिरी उड़ीसा में, और एलोरा महाराष्ट्र में। इसके अलावा हम जानते हैं प्रमुख जैन मंदिरों के बारे में। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला के बारे में एक और चीज़ प्रमुख है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने यहीं पे अपना प्राण त्यागे थे। ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं एक पालीताना है गुजरात में, रनकपुर राजस्थान, देलवाड़ा राजस्थान, पावा बिहार, और महावीर का जैन मंदिर राजस्थान। जैन धर्म की जो अवधारणा है, जैन धर्म की किस तरीके की जैन दर्शन की अवधारणा, समुख का मानना था कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थरों, चट्टानों, जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को ना मानना जैन दर्शन का प्रमुख बिंदु था। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत है, और यह संसार के त्याग से ही संभव हो सकता है। अर्थात निर्वाण प्राप्त करने के लिए या ये जो जन्म का चक्र है उसको प्राप्त करने के लिए आपको त्याग और तपस्या करने की आवश्यकता होती है। फिर हम जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म एक प्राचीन और महान धर्म है जो भारत से निकला है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यह ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा धर्म है, और इस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत से हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये निकला भारत से है, लेकिन इसका जो बाहर विश्व में जितना फैला गया है वह भारत के कंपैरिजन में बाहर ज़्यादा लोग मानते हैं। फिर हम जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका पूरा नाम गौतम बुद्ध था। बचपन के नाम को हम इनके सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। इनके पिता का नाम सुशोधन था और माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। फिर इनका लालन पोषण प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। ये शाक्य वंश से संबंधित थे। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम गौतम राहुल था। यह शाक्य गणराज्य से संबंधित थे और इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे वटवृक्ष के नीचे बोध गया नामक स्थान जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ, काशी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन का नाम भी दिया जाता है।
इसके अलावा इन्हें प्रथम शिष्य इनके तपस्लु या भल्लीनाथ नामक बंजारे या वणिक को गया में दिया था। इसके प्रधान शिष्य उपाली थे। इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। इनकी प्रथम शिष्या इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था वह थी। इनके जो उपदेश की भाषा थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैन धर्म में भी उपदेश की भाषा पाली रखी गई थी जो सामान्य जनता को समझ में आने वाली थी। वैसे ही बौद्ध धर्म में भी उपदेश की भाषा पाली थी और इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वह श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध के अनुयायी शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन, प्रबोध और अवंतीपुत्र थे। और इसके अलावा इनको आश्रय देने वाले शासकों में अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क और मिनेंडर आते थे। बुद्ध धर्म के जो संबंधित जीवन के स्थान है लुम्बिनी, सारनाथ, कपिलवस्तु, बोध गया, कुशीनगर और ये जो अष्ट महास्थान के नाम से जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था और इनकी मृत्यु यहीं पे हिरणावती नदी के किनारे हो गई थी। बौद्ध त्रिनतन में 3 चीज़ें कही जाती हैं, बुद्ध, धम्म, संगम। और इसके अलावा इनके जो दर्शन हैं, इनके दर्शन को अनीश्वरवादी पुनर्जन्म में विश्वास मानते थे। ये पुनर्जन्म में विश्वास मानते थे। इसके अलावा इन्होंने पंच स्कंद पर जोर दिया है जिसका अर्थ है रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार। गौतम बुद्ध ने निर्वाण शब्द के ऊपर जोर दिया। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना, अर्थात वह अवस्था जब चित्त में की मलिनता समाप्त हो जाती है और तृष्णाओं और दुख का अंत हो जाता है। गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वह त्रिपिटक में संकलित है। इन्हें 3 टोकरियां भी कहा जाता है, जो कि सूत पिटक जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं वह बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, जिस तरीके से इसकी सारी शिक्षाएं इसमें सम्मिलित हैं। फिर दूसरा है विनय पिटक, यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है और इसमें दर्शन से जुड़े विषय हैं। इसके अलावा अधिगम पिटक में दैनिक आचार विचार कि किस तरीके से एक संघ में या रहने वाले लोगों के लिए, मठों में रहने वालों के लिए लोगों के नियमों का यह संग्रह था। घोर तपस्या और विषयावक्ति के मध्य मार्ग को अपनाकर दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकती है। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग के ऊपर भी जोर दिया है। इन्होंने भगवान के होने पर अप्रासंगिकता दिखाई है। उनका मानना था कि दुनिया अनित्य है और लगातार बदल रही है और दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुनिया और समाज का निर्माण लोगों ने ही किया है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में दुख है और दुख का कारण इच्छा है, लोभ और लालच है, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को वश में करना चाहिए। अच्छा, देखने योग्य बात है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों एक ही समय के अनुरूप आया था और इन दोनों धर्मों का एक तरीके से जो मेन उद्देश्य था, जो जिस तरीके से उस समय हिंदू धर्म में जिस तरीके से भ्रांतियाँ, जिस तरीके से कुरीतियाँ फैल रही थी, उससे आम जनता बहुत त्रस्त हो चुकी थी, इसलिए ये दोनों आया था। लेकिन बौद्ध धर्म जो था वह जैन धर्म से तेजी से फैला और विश्व में अधिकतर फैला। इसका क्या कारण था कि बौद्ध धर्म जो था वह बहुत साधारण था, इसमें जाति प्रथा नहीं थी, इसे कोई भी अपना सकता था, इसमें सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, इसमें वर्ण व्यवस्था पर हमला किया गया था और ब्राह्मणीय नियमों का विरोध किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जाने लगा था और उनको भी बराबरी के अधिकार मिले थे। बौद्ध धर्म उदार एवं लोकतांत्रिक था। इसने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना था और इनके जो नियम थे वह ज़्यादा कठोर नहीं थे और ये कठोर तब का विरोध करते थे और मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही थी। इसके अलावा जब हम वहाँ देखते हैं जैन धर्म में, तो जैन धर्म में हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठोरता थी, बहुत ज़्यादा हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपकी हर हिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जिससे एक सामान्य लोगों के लिए, सामान्य जनता के लिए यह अपनाना मुश्किल होता चला गया था। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, मतलब बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। फिर हम देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर के बारे में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों निवृत्त मार्ग और त्याग को महत्व देते थे। दोनों ने वेदों की प्रामाणिकता को खंडित किया था और नास्तिक परंपरा की गणना की थी। ईश्वर को सृष्टि की रचयिता के रूप में इन्होंने अस्वीकार किया था और कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत पर बल दिया था। इन्होंने आचरण के सिद्धांत को महत्व दिया था, सामाजिक समानता के आदर्श को किया था और जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित व्यवस्था पर ये बल देते थे और वर्ण व्यवस्था नष्ट करने का प्रयास किया था। इसके अलावा हम बौद्ध और जैन धर्म में अंतर देखते हैं कि जैन धर्म में बहुत कठोरता थी, वहाँ पर कठोर त्याग की प्रधानता थी, जबकि बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग को अपनाया गया था।
जैन धर्म शाश्वत और नित्य आत्मा में विश्वास करता था, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मावाद था। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण के लक्ष्य की प्राप्ति देह समाप्ति के बाद ही संभव होती थी, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही वह लक्ष्य संभव होता था। जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंसा को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था। फिर हम देखते हैं यज्ञ से जुड़े विवाद के बारे में। यज्ञ वैदिक परंपरा की जानकारी है। इसके बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। इसके अंदर अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की पूजा की जाती है। यज्ञ के समय लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। शुरू में यज्ञ जो होते थे वह सामूहिक रूप में होते थे। बाद में हर घर के लोग स्वयं मालिक वहाँ के खुद यज्ञ करवाने लगे थे। राजसूय और अश्वमेध यज्ञों वे यज्ञ हैं जिनको राजा या सरदार द्वारा करवाया जाता है। फिर हम देखते हैं वाद विवाद और चर्चाओं के बारे में। महावीर और बुद्ध दोनों ने यज्ञों पर सवाल उठाए थे। शिक्षक का कार्य होता था कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमे, अपने ज्ञान दर्शन से विश्व को जागरूक बनाए। तो शिक्षण समान लोगों में तर्क वितर्क करते थे, जिससे कई लोगों को शिक्षाएं मिलती थी। और जो ये चर्चाएं होती थी वह झोपड़ी या उपवनों में होती थी। ऐसे उपवनों को में घुमक्कड़ मनीषी अधिकतर ठहरे करते थे। ऐसे ही इन शिक्षकों के अनुयायी बनते चले गए और ऐसी चीज़ें बढ़ती चली गई थी। फिर हम जानते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ था जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं जन्म, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, निर्वाण से संबंधित सभी स्थानों पर स्तूप का निर्माण किया गया है। स्तूप की संरचना या हम बनावट के बारे में जब देखेंगे तो जो स्तूप है उसको संस्कृत भाषा में टीला भी कहा जाता था। स्तूप के जन्म एक गोलार्ध में लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ था, जिसे बाद में अंड कहा गया। इसकी बनावट में धीरे धीरे बदलाव होने लगा। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी जिसमें छज्जे जैसे ढांचे देवताओं का समझा जाता था वैसा बनाया जाता था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे और इस पर अक्सर एक छेत्री लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका लगी होती थी और तोरण द्वार स्तूपों की सुंदरता बढ़ाते थे। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके स्तूप की परिक्रमा करते थे। अच्छा, ये स्तूप कैसे बनाए गए थे? स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दान का पता चलता है। कुछ जो दान दिए गए थे वह राजाओं द्वारा दिए गए थे, जैसे कि सातवाहन शासन ने के राजाओं ने कुछ दान दिए गए थे, कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों ने भी दिए गए थे। इसके अलावा वहाँ के जैसे कि सांची का उदाहरण के स्वरूप पे हम देखेंगे, सांची के तोरण द्वार का हिस्सा जो है उसके लिए शिल्पकारों ने दान दिया था। अनेक महिलाओं और पुरुषों ने भी दान दिए हैं। इसके अलावा कभी कभी वे अपने कई भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिए हैं। इसके अलावा सांची और भरुच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। उसके अलावा उसमें बनी जो पत्थर की वेदिकाएं और तोरण के द्वार हैं। हम जाते हैं सांची के स्तूप के बारे में। सांची का स्तूप भोपाल में एक जगह है सांची, वहाँ पर इसका बना ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची बहुत प्राचीन स्तूप है और अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी फेमस है। इसका जो निर्माण है वह सम्राट अशोक ने करवाया था। 19वीं शताब्दी में यूरोपियों में सांची को स्तूप को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि यह बहुत सुंदर था और फ्रांस के लोगों ने ऐसा चाहा कि वह यहाँ के जो पूर्वी तोरणदार है वो जो कि बहुत सुंदर है वह उसको अपने साथ ले जा सकें। और उन्होंने उस समय वहाँ की जो शासिका थी शाहजहाँ बेगम, उनसे इस बात की मांग भी की थी, लेकिन बेगम ऐसा नहीं चाहती थी। तो उन्होंने उनको एक तरीके से उसकी कॉपी या प्लास्टर प्रतिकृति थी वह दे दी, जिससे वह काफ़ी संतुष्ट हो गए थे। भोपाल की बेगमों का स्तूप के संरक्षण में बेहद योगदान रहा है। शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने स्तूप के संरक्षण के लिए कई कार्य किए हैं और रख रखाव के लिए धन दान भी दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने संग्रहालय बनाने के लिए भी दान दिया था। जॉन मार्शल ने ऐसी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं और उसके प्रकाशकों ने भी के लिए भी बेगमों ने दान दिया था। फिर हम जानते हैं अमरावती के स्तूप के बारे में। अमरावती का स्तूप के जो अवशेष हैं वह मूर्तियाँ और पत्थर मिले जो बाद में अलग अलग जगह से मिले, जैसे कि बंगाल, मद्रास और लंदन। ये ऐसी जगह पे क्यों मिले, ये क्यों नष्ट हुआ? अमरावती का स्तूप सांची के स्तूप जैसा ही सुंदर था। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1854 में आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने जब यहाँ की यात्रा की तो वहाँ पे उन्होंने जाके वहाँ से बहुत से पत्थर और मूर्तियाँ जमा की और उन्हें मद्रास ले गए और उन्होंने बताया कि अमरावती का स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे शानदार स्तूप था।
1850 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए गए। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल तक पहुँचे, कुछ पत्थर मद्रास पहुँचे और कुछ लंदन भी पहुँचे थे। फिर हम जानते हैं एक अलग सोच के व्यक्ति A.H. कॉल के बारे में। पुरातत्ववेत्ता A.H. कॉल उन मुट्ठी भर व्यक्तियों में से थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा है कि देश की प्राचीन कृतियों को लूट देना उन्हें आत्मघाती और असमर्थनीय नीति रखती थी, मतलब वह इसके खिलाफ थे। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर कृतियाँ रखनी चाहिए और उनकी जो असली कृतियाँ हैं वह उसी स्थान पर रखनी चाहिए जहाँ से ये हैं। दुर्भाग्य से ऐसी उनकी किसी भी बात के लिए लोग राजी नहीं हुए थे, लेकिन सांची पे ये बात मानी गई थी। फिर हम जानते हैं पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के बारे में। हिंदू धर्म सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है। इसमें वैष्णव और शैव परंपरा शामिल थी। वैष्णव जो विष्णु भगवान को देवता मानते थे और शैव जो शिव भगवान को मुख्य देवता मानते थे। वैष्णव में बाद में कई अवतारों को महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे संसार में पाप बढ़ता है, भगवान अलग अलग अवतारों में संसार की रक्षा करने के लिए आते हैं। इस अवतार में 10 अवतारों की कल्पना की गई है। हिंदू धर्म में मूर्ति पर पूजा की जाती है और शिव भगवान को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दर्शाया जाता है और उसी तरीके से पूजा की जाती है। फिर हम जानते हैं मंदिरों के निर्माण के बारे में। प्रारंभ में जो मंदिर थे वह एक चौकोर कमरे की तरीके होते थे जिसे गर्भगृह भी कहा जाता था। इसमें एक दरवाजा होता था जिसमें पूजा करने के लिए अंदर जा सकते थे, मूर्ति की पूजा की जाती थी। इसके बाद गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा जिसे हम शिखर कहते हैं। मंदिरों की दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। धीरे धीरे मंदिरों को बनाने के तरीके विकसित हो गए। अब मंदिरों में विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी और कुछ मंदिरों में तो गुफा काट कर भी बनाई जाने लगी, जैसा कि हम देख सकते हैं कई जगह हमें देखने को मिलती हैं। चलिए आज के प्रश्न की तरफ आते हैं। आज का प्रश्न था कि जैन धर्म में कितनी शाखाएं हैं, तो इसका उत्तर है 2, दिगंबर और श्वेतांबर। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।